So, first of all, I want to thank all of you who are praying for me. सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप सब जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो, Because I want to do full justice to this study because it's so important. क्योंकि मैं इस अध्ययन के साथ पूरा न्याय करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। I believe it is the most important sermon Jesus ever preached. मैं विश्वास करता हूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसका प्रचार यीशु ने कभी किया होगा, And the very first sermon that's mentioned in the Gospels in the New Testament. और ये बिल्कुल पहला संदेश है यीशु का जिसका जिक्र सुसमाचारों में या नए नियम में किया गया है। So, just to revise briefly what we looked at last, और संक्षिप्त में ये हम देखना चाहते हैं कि पहले हमने आज के पहले के अध्ययनों में क्या देखा था। blessed are the poor in spirit, those who count themselves insignificant, धन्य है वे जो मन के दीन है, या धन्य है वे जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं या अपने आप को कुछ नहीं समझते, and as zeros. या वे लोग धन्य है जो अपने आप को शून्य समझते हैं। So, I just want to, I mentioned something in connection with that, and that is, और इसी के संदर्भ में मैंने कुछ साझा भी किया था और उससे जुड़ी कुछ बातें कही थी। this is the, when it says the kingdom of heaven, we saw the kingdom of heaven is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. और हमने देखा कि यहाँ जब स्वर्ग का राज्य इसका जिक्र किया गया है, तो हमने देखा कि स्वर्ग का राज्य का मतलब है धार्मिकता, शांति और आनंद जो पवित्र आत्मा में है। And this is, we can say, the master key. और हम कह सकते हैं कि ये एक मास्टर की है, एक ऐसी चाबी है जो सारे दरवाजे I think I खोलेगी। mentioned that last time. और मुझे लगता है पिछले बार मैंने इसका जिक्र भी किया It will था। open every door in the kingdom of heaven. और स्वर्ग के राज्य के हर एक दरवाजे को ये खोलेगा। To be really poor in spirit, to consider oneself as a zero. अगर हम वाकई मन में दीन हो, आत्मा में गरीब हो, अगर हम वाकई अपने आप को शून्य समझे तो। So I want to show you a few slides just to illustrate it. और मैं आपको कुछ चित्र दिखाना चाहता हूँ इस बात को समझाने के लिए। Here are a whole lot of zeros. और यहाँ बहुत सारे शून्य हैं आपके सामने। This is poverty in spirit. अब हम आत्मा में दीन होने की बात कर रहे हैं। Those who are, famous in something or the other. और आप देख सकते हो कि यहाँ कोई ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में बड़े जाने माने हैं, लोकप्रिय हैं, Beautiful or clever or या ऐसे लोग हैं जो बड़े सुंदर है, बहुत चतुर है, famous or who excelled in sports or या जो लोकप्रिय है, या जिन्होंने खेल कूद के दुनिया में बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, whatever you excel in, या कोई भी क्षेत्र जिसमें आप अच्छा कर रहे हो, studies or whatever it is. चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कोई और क्षेत्र, Everybody's a zero. पर जैसे आप देखते हो हर कोई शून्य है। Excelled in preaching perhaps. Everybody's a zero. हो सकता है कि प्रचार करने में बड़े निपुण हो, बड़े गुणवंत हो, पर उसमें बहुत दान हो प्रचार करने का, पर वो भी शून्य है। And if we recognize that, that is what it means to be poor in spirit. और अगर हम इस बात को पहचान जाते हैं तो तब हम समझेंगे कि इसी का मतलब है आत्मा में दीन होना। And now see how the value changes. और अब देखो कैसे इसका मूल्य जो है जो बदल जाता है। The next slide you see आप अगला चित्र जो आप देख रहे हो, is if you put Jesus in front, Jesus is a one. और अगर आप यीशु को सबसे पहले रखो और यीशु एक है, And see what happens then. और फिर देखो यीशु जिसकी एक संख्या हमने लिखी है वो आगे रखकर क्या होता है। The zeros become, in a moment, it becomes 1 billion. और एक ही क्षण में ये जो सारे शून्य है ये एक क्षण में 10 करोड़ बन जाते हैं। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. धन्य है वे जो आत्मा में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। Okay, we go to the next slide. हम अगले चित्र को देखेंगे। Now, even if there's only one person, all the others don't want to join with the Lord. अब सोचकर देखिए कि केवल एक ही व्यक्ति है और बाकी जो लोग हैं वो प्रभु के साथ नहीं जुड़ना चाहते। One person, and the Lord is with him, he is more valuable than all these other people. और एक व्यक्ति जो अगर प्रभु उसके साथ है तो वो ज्यादा मूल्यवान है इन सारे अन्य लोगों से। Put together. इन सारे अन्य लोगों को एक साथ जोड़ दो फिर भी ये व्यक्ति ज्यादा मूल्यवान होगा। That's, we see what you see a church where one person is poor in spirit, he'll be the most valuable person. All the others have got knowledge and everything else, worthless. और यही हम देखते हैं, अगर आप एक ऐसी कलीसिया देखते हो जहां एक व्यक्ति है जो आत्मा में दीन है, मन में गरीब है, तो वो सबसे मूल्यवान व्यक्ति होगा। बाकी सब लोगों के पास शायद ज्ञान होगा, सब कुछ और चीजें हो सकती है, पर वो किसी काम की नहीं है। Okay, now supposing
one more person gets added to this 10. It doesn't अब मानकर देखिए कि एक और व्यक्ति इस 10 में जुड़ जाता है तो become 11. अब ये अचानक 11 नहीं बन रहा, It becomes 100. अब ये 100 बन चुका है। That's the value of being poor in spirit. और आत्मा में दीन होना, मन में दीन होना, आत्मा में गरीब होने का यही मतलब 10 है। plus 1 is 100, 10 में 1 जोड़ दो तो वो 100 हो जाता है, not 11. 11 नहीं होता। Okay, now see what happens if all of them join together. अब देखिए क्या होता है जब ये सब के सब एक साथ मिल जाते हैं तो, One becomes a billion. और एक जो है वो अचानक से 10 करोड़ बन चुका है। And this is how a church should be. और कलीसिया ऐसे ही होनी चाहिए। If every single person in this church is willing and continues to be a zero, अगर हर एक व्यक्ति जो इस कलीसिया में बैठा है वो ये इच्छा रखता है और शून्य होने की इच्छा भी रखता है और निरंतर शून्य बना भी रहता है, not only when he comes to the church meeting, केवल तब नहीं जब वो कलीसिया की सभा में आता है, but all his life, पर अपने जीवन भर, in his home, उसके घर में and everywhere, before God, और हर जगह, परमेश्वर के सामने हर जगह में, and that means he does not glory in his ability, और वो अपनी क्षमता में बढ़ाई नहीं करता, क्षमता में घमंड नहीं करता, in whatever ability he has, जो भी क्षमता उसके पास हो, his wealth or his education or his abilities or his job or anything, चाहे उसकी नौकरी हो या कुछ भी हो, उसकी संपत्ति हो, उसका पढ़ाई लिखाई हो, उसकी क्षमताएं हो या कोई भी चीज, he can be an effective member to build this church in the way it should be built. और वो एक प्रभावी अंग हो सकता है इस कलीसिया का निर्माण उस तरीके से करने के लिए जिस तरीके से उसका निर्माण किया जाना चाहिए। Thank you. धन्यवाद। They say that a picture is worth 1,000 words. और कहते हैं कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के बराबर है, And you probably got a little understanding of that right now. और शायद अभी इस समय आपको इसके बारे में थोड़ी और समझ मिली होगी। So, to be poor in spirit is, I mentioned this one thing that I want to repeat that. A branch is absolutely poor in spirit. और आत्मा में दीन होना, जैसे मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि एक जो डाली होती है वो पूर्ण तौर पर आत्मा में गरीब है, मन में दीन है, Recognizes I can produce nothing और वो डाली इस बात को पहचानती है कि मैं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती if I do not remain in the tree all the time. अगर मैं निरंतर पेड़ में बनी न रहूं तो, Just because I was in the tree for many years. केवल इसलिए क्योंकि मैं कई वर्षों से उस पेड़ में बना था। Some of us have been believers for many years. और हम में से कुछ है जो कई वर्षों से विश्वासी रहे हैं, But you can be cut off. पर हो सकता है कि आप काट दिए जाओ। It means you don't depend on the Lord today as you did all these past years. इसका मतलब आप प्रभु पर आज वैसा निर्भर नहीं होते जैसे आप बीते वर्षों में होते You थे, become fruitless again. तो तुरंत आप बिल्कुल फलहीन हो जाते हो, आप में कोई फल नहीं होता। So it's not that I produced fruit for so many years, I got so much Bible knowledge, I'll be spiritual all my life. Impossible. और ये बिल्कुल ये कहने के बराबर है कि नहीं, मैंने कई वर्षों तक फल उत्पन्न किया है, मुझे इतना बाइबल का ज्ञान है और मैं अपने जीवन भर में आत्मिक रहूंगा। असंभव है। The branch, even if it's produced fruit for 50 years, if there's a slight disconnection from the tree, it stops producing fruit. जब हम डाली को देखते हैं, अगर 50 वर्षों से उसी डाली पर वो फल ला रही है, फिर भी अगर वो पेड़ से थोड़ा भी अलग हो जाए, अलगाव आ जाए, तो वो फल उत्पन्न करना बंद कर देती है वो डाली। It has to be continuous. So फल लाने के लिए उसे निरंतर जुड़ा हुआ होना चाहिए। poverty of spirit is not something that I get once and I'm going to have forever. और इसलिए आत्मा की दीनता या मन की गरीबी ये नहीं जो मुझे एक बार मिलता है और जो हमेशा के लिए मेरे पास होगा। Think of the branch. A branch can break off from the tree, even if it's produced fruit for 50 years. और उस डाली के बारे में सोच कर देखिए, एक डाली पेड़ से कट कर कुछ नहीं उत्पन्न कर सकती, इसके बावजूद कि बीते 50 वर्षों में शायद उसने बहुत फल लाया होगा। Remember that. कृपया इसे याद रखें। Okay. We go on to the next thing, that is, blessed are those who mourn. और ठीक है, अब हम अगले वस्तु की ओर जाएंगे और अगली चीज जो लिखी है, धन्य है वे जो शोक करते हैं। Now these are all values which the world doesn't value. अब ये सारे ऐसे मूल्य हैं जिन मूल्यों को संसार बड़ा नहीं समझता। In the world it says blessed are those who laugh and are happy and
make others laugh and joke, etc. But और इस संसार में ऐसा कहा जाता है कि धन्य है वे लोग जो हंसते हैं, जो खुश है, जो दूसरों को हंसाते हैं, जो मजाक करते हैं और ऐसी अन्य चीजें। I never see Jesus cracking a joke throughout the Gospels. पर मैं कभी नहीं देखता कि यीशु मसीह ने सारे सुसमाचारों में कोई जोक किया होगा या कोई मजाक किया होगा। I believe he had a sense of humor. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह में एक हंसी की एक भावना जरूर थी। वो चीजों को हंसी के नजरिए से देख सकता Because था। when he speaks about a beam in your eye and a speck in another's eye, or straining at a gnat and swallowing a camel, क्योंकि जब यीशु मसीह बात करता है कि आपके आंख में लट्ठा होना और सामने वाले के आंख में तिनका होना, या मच्छर को छान कर एक ऊंट को निगल जाना, there is a certain amount of humor there. So I don't और वहाँ कुछ मात्रा में हम एक हंसी की प्रवृत्ति देखते believe हैं। Jesus was without humor. और मैं इसलिए ये विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह बिल्कुल भी उसके अंदर कोई हास्य वृत्ति नहीं थी। But he was not a joker. पर वो एक जोकर नहीं था। There's a lot of difference between being a joker and having a sense of humor. I एक हास्य वृत्ति होना, चीजों को मजाकिया दृष्टिकोण से देखना, और जोकर होना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। believe we should all have a sense of humor, particularly if you're married. और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबके पास एक हास्य वृत्ति होनी चाहिए, विशेषकर अगर आप विवाहित हो तो। Your home life will be miserable if you don't have a sense of humor. आपका पारिवारिक जीवन बिल्कुल अभागा होगा अगर आपके पास एक हंसी मजाक करने का एक वो भाव नहीं है तो, या हास्य वृत्ति नहीं है तो। But if you don't be a joker, because then you'll ruin your home again. पर कृपया एक जोकर ना बन जाए। अगर आप जोकर बन जाओगे तो आप फिर एक बार अपने घर का नाश कर बैठोगे। So everything you can take to an excess. और हर चीज आप जैसे जानते हो कि उसको बहुत ज्यादा मात्रा में हम कर सकते हैं, चरम से बढ़कर हम चीजों को करने लगते हैं। So, but blessed are those who mourn. That's पर यहाँ लिखा है धन्य है वे जो शोक करते हैं। value which the world doesn't care for. ये एक ऐसा मूल्य है जिसका संसार कोई उसे परवाह नहीं करता, उसे इस मूल्य की। The world says, blessed are those who laugh. So what does it mean, mourn? And the word mourn is, first of all, I got to mourn for my sins. और संसार कहता है धन्य है वे जो हंसते हैं। और अब शोक करने का क्या मतलब है? और जब हम शोक करना इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले मुझे अपने पापों के लिए शोक करना है। I believe there's a tremendous results can come if when we confess our sin and we mourn not artificially. It's not और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत ज़्यादा परिणाम होंगे जब हम अपने पापों का अंगीकार करके हम शोक करेंगे। और ये नहीं कि कोई नकली तरीके से या कृत्रिम तरीके से, so I heard in the church I must mourn. So और ये नहीं कि मैंने कलीसिया में सुना इसलिए मुझे शोक करना I है start producing tears. और इसलिए मैं आंसू बहाने लगता No. हूँ। नहीं, If we are gripped by the tremendous evil that our sins have done, अगर हम इस बात से जकड़े हुए कि कितनी ज्यादा बुराई हमारे पापों के द्वारा हुई है and how much our sins are an act of rebellion against God, और कितनी मात्रा में हमारे पाप जो है वो परमेश्वर के खिलाफ एक बलवा करने का एक मानो जरिया है या एक कार्य बन गए हैं उसके खिलाफ, and how pride is something God hates like anything. और कैसे घमंड एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर बहुत ज्यादा जिससे नफरत करता है। And we see the pride in us, it will automatically make us weak. और ये सब देखने के बाद जब हम अपने अंदर के घमंड को देखेंगे तो अपने आप से वो हम शोक करने लगेंगे, विलाप करने लगेंगे। A weeping that you produce by yourself because you heard a message on it is worth zero. और एक ऐसा शोक या एक ऐसा रोना जो आप अपने आप से उत्पन्न करते हो क्योंकि आपने कोई संदेश सुना, वो किसी काम का नहीं, उसका मूल्य शून्य है। But a weeping that comes because you see Jesus. I know I have wept numerous times in my life and I still do. पर एक ऐसा रोना, एक ऐसा विलाप करना जो तब आता है जब आप यीशु को देखते हो। मैं जानता हूं कि मैंने कई बार अपने जीवन में विलाप किया है और आज भी मैं करता हूं। But it's always when I compare myself with Jesus. पर मैं वो विलाप केवल तभी करता हूं जब मैं अपनी तुलना यीशु से कर रहा हूं। And it's automatic. और ये अपने आप होने लगता है। It's not, I don't have to struggle to produce it. I see the holiness of Jesus and I see where I am. और ऐसा नहीं कि मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है कि कैसे मैं इस विलाप को अपने अंदर उत्पन्न करूं या इस शोक को अपने अंदर उत्पन्न करूं। जब मुझे वो संघर्ष नहीं करना पड़ता, जब मैं पवित्रता देखता हूं यीशु की और मैं देखता हूं कि उसके पवित्रता की तुलना में मैं कहाँ हूं।
and I see the love of Jesus, and I see how little I have, और जब मैं यीशु के प्रेम को देखता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि कितना कम प्रेम मेरे पास है and how little I've responded to His love for me, that's और कैसे कितना कम मात्रा में मैंने उसके मेरे प्रति जो यीशु का प्रेम है कितनी कम मात्रा में उसके प्रति मैंने प्रतिक्रिया दी है, automatically makes me mourn. फिर ये अपने आप से मैं शोकित हो जाता हूँ, विलाप करने लगता हूँ। So if you want to mourn, if you want to be poor in spirit, look at Jesus. In और इसलिए अगर आप शोक करना चाहते हो, अगर आप आत्मा में दीन होना चाहते हो तो यीशु को fact, देखिए। all these qualities will come if you look at Jesus. और वाकई में तो ये सारे के सारे जो गुण है जो यहाँ वर्णन जिनका किया गया है ये सब तब आएंगे अगर आप यीशु को देखो तो। And you look at Jesus on the cross, and mourning will come automatically. When you और आप यीशु को उस क्रूस पर देखो और अपने आप से वो शोक करना अपने आपके अंदर आ see जाएगा। the terrible thing sin is, जब आप देखो कि पाप कितनी गंभीर कितनी बदतर बात even है a sinful thought, one angry word will make you mourn. और यहाँ तक कि एक पाप भरा विचार और एक गुस्से का शब्द भी उसके द्वारा आप शोक करने लगोगे। One sinful thought will make you mourn when you look at the cross and look at what Jesus, the price Jesus had to pay in order to deliver us from that. और एक पाप भरा विचार पर्याप्त होगा आपको शोकित करने के लिए और आप शोक करने लगोगे, विलाप करने लगोगे। और जब आप क्रूस को देखोगे और देखोगे कि क्या यीशु को देखोगे और जो कीमत यीशु को चुकानी पड़ी ताकि वो हमें उससे छुड़ा पाए, That is why we mourn. और इसी वजह से हम शोक करते हैं। Lord, that's how you were, and I'm not like that. और हम कहते हैं हे प्रभु देखो तू ऐसा था और मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। So if I see that the areas where the more I look at Christ, the more I'll mourn that I'm not like Him and I'm supposed to be like Him and calling to be like Him. और तब मैं देखता हूँ कि जितना अधिक मैं मसीह को देखूंगा उतना अधिक मैं शोक करूंगा कि मैं उसके समान नहीं हूँ और मुझे उसके समान होना है और मुझे उसके समान होने की बुलाहट भी है। And also, it's I'm weeping not for myself, but also, you go from grade 1 to grade 2 to grade 3. और अब मैं केवल अपने आप के लिए शोक नहीं कर रहा और उसी के साथ साथ बिल्कुल जैसे हम पहली कक्षा से फिर दूसरी कक्षा में फिर तीसरी कक्षा में और आगे आगे जाते रहते हैं वैसे ही। Paul was a man who wept for others. पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने औरों के लिए शोक किया, औरों के लिए विलाप किया। Jesus wept when he looked at Jerusalem. और यीशु मसीह ने भी खुद एक विलाप किया, एक शोक किया जब उसने वो रोने लगा जब उसने यरूशलेम को देखा तो। So that is one step higher where I've finished mourning with my own sins. I mean, that continues. और ये एक कदम आगे है, मतलब मैं अपने खुद के पापों के लिए मैंने रोना बंद कर दिया है। हाँ, वो जारी तो रहता है, but to feel sad when I see other people sinning, that's a very high level. पर तब बुरा लगना जब मैं दूसरे लोगों को पाप करते हुए देखता हूँ, तब दुखी होना, ये तो बहुत ऊंचा स्तर है। Don't ever think of mourning for when I see other people sinning. और हम में से अधिकतर लोग कभी उसके बारे में शोक करने के बारे में नहीं सोचते जब हम दूसरे लोगों को पाप करते हुए देखते हैं। But if the Lord is to lead you to be a spiritual leader, पर अगर प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है कि आप एक आत्मिक अगुवे बनो तो you'll have to come to the place where you, like Paul, and you not only mourn for your own sins, but you feel sad that somebody who is under your charge behaves like this. और अगर पौलुस आपको अगर प्रभु आपको एक आत्मिक अगुवा होने के लिए आगे बढ़ा रहा है तो आपको उस स्थान पर आना पड़ेगा जैसे पौलुस के समान। आप केवल अपने खुद के पापों के लिए शोक नहीं करते, रोते नहीं, बल्कि आपको तब भी दुखी होता है जब कोई व्यक्ति जो आपके अधिकार के अधीन है वो इस तरह का बर्ताव कर रहा है। And that's how Paul says he wept over people. और वैसे पौलुस दूसरे लोगों के लिए रोया। And I remember years ago when the Lord called me through Isaiah 49. और मुझे याद है कई वर्षों पहले जब प्रभु ने मुझे यशायाह 49 के द्वारा मुझे बुलाया था। I want to show you something there which the Lord showed me then. और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो उस समय प्रभु ने मुझे दिखाया था। This is the passage through which the Lord called me to serve Him. और ये वो भाग है जिसके द्वारा प्रभु ने मुझे बुलाया कि मैं उसकी सेवा करूं। 60 years ago. 60 वर्षों पहले। And in Isaiah 49, it says here that to be a leader of God's people, और यहाँ यशायाह 49 में कहता है
परमेश्वर के लोगों का अगुवा होने के लिए, Isaiah 49:10, it has really challenged me through all these years. और यशायाह 39:10 ने वाकई इन सारे वर्षों में मुझे चुनौती दी है। In the middle of Isaiah 49 verse 10, यशायाह 39 और उसका 10वां वचन, उसके it बीच says, में, he who has compassion on them will lead them. और वहां लिखा है क्योंकि वो जो उन पर दया करता है, इंग्लिश में लिखा है तरस खाता है, वही उनका अगुवा होगा। And that's what the Lord spoke to me. और यही बात प्रभु ने मुझसे कही। You cannot lead anybody if you don't have compassion on them. और तुम तब तक किसी की अगुवाई नहीं कर पाओगे जब तक तुम उन पर तरस नहीं They खाते। may be stupid, और वे मूर्ख हो सकते they may हैं, be foolish, वे मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं, they may deliberately do things, they may accidentally do things, और हो सकता है कि वे जानबूझकर चीजें करें, हो सकता है कि वे गलती से चीजें करें, or they may never learn despite your warning them so many times. और शायद कई बार उन्हें चेतावनी दिए जाने के बाद भी वे सीखते नहीं होंगे। If you have compassion, you can lead your children in the right direction. अगर आपके अंदर तरस है तो आप अपने बच्चों को सही मार्ग पर ले जा सकते हो, उनका मार्गदर्शन कर सकते हो। If you have compassion, you can be a spiritual leader. अगर आपके पास तरस है तो आप एक आत्मिक अगुवे बन सकते हो। So it's not just a question of knowing the Bible and getting up and being able to preach. A lot of people have got this wrong idea. और ये पर्याप्त नहीं है कि आपके पास केवल बाइबल है इसलिए आप बाइबल जानते हो और फिर खड़े होकर प्रचार करते हो। कई लोगों के पास ये एक गलत विचार उनके मन में है। I wish I could get up there and sit in the pulpit and preach. और कई लोग सोचते हैं काश मैं वहां जाकर पुलपिट में बैठकर या पुलपिट में खड़ा होकर प्रचार कर पाता। Now I'll tell you this. और मैं आपको ये बताना चाहता I've हूँ, seen this through the years. मैंने कई वर्षों में इस बात को देखा है। All the people who have got a lust to get up here and preach, they fall away from the church. और वे सारे लोग जिनके अंदर एक लालसा है कि यहाँ खड़े होकर प्रचार करने की, वे कलीसिया से गिर जाते हैं, हट जाते It's हैं। happened in this church. और ये इस कलीसिया में भी हुआ है। Those who had a lust to get up here and preach will fall away. जिन लोगों के अंदर ये लालसा थी कि वे उठ खड़े होकर यहाँ प्रचार करें, वे गिर जाते हैं। There are people whom God calls to sit here and preach, and there are people who got a lust to get there. They'll all fall away. And और यहाँ ऐसे कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर बुलाता है कि वह यहाँ आकर प्रचार करे, और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर केवल एक लालसा है कि वे यहाँ आकर प्रचार करें, और ये जो दूसरे श्रेणी के लोग हैं वे सबके सब गिर जाएंगे। guarantee any of you who have a lust to be a leader and a preacher, I tell you today itself, you will fall away. और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ जिनके अंदर एक लालसा है अगुवा बनने की, प्रचारक बनने की, आज ही मैं बताता हूँ कि आप गिर जाओगे। Do you want to be a leader of God's people? क्या आप परमेश्वर के लोगों के अगुवे होना चाहते हो क्या? I believe God needs many leaders in this church. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर को इस कलीसिया में कई अगुवों की आवश्यकता है, कई अगुवों की आवश्यकता है। Begin with compassion. शुरू कीजिए तरस खाने से। He who has compassion on them. और क्योंकि जो उन पर तरस खाएगा, Begin with mourning for your own sin. शुरू वहां कीजिएगा कि आप पहले अपने पापों के लिए शोकित होते हो, And then you can move on from there. You know, like a father. और फिर आप वहां से आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल एक पिता के समान। Think of a father. एक पिता के बारे में सोच कर देखिए। When a father sees his son going astray, जब एक पिता देखता है कि उसका बेटा भटक रहा है, if he's a good father, a loving father, अगर वो एक अच्छा पिता है, प्रेमी पिता है, तो he's not angry. He secretly weeps before God. तो वो क्रोधित नहीं होता, वो गुप्त में परमेश्वर के सामने जाकर रोता है। Lord, my son is like this, or my daughter is like this. Look what वो प्रार्थना करता है, प्रभु मेरा बेटा ऐसा है या मेरी बेटी ऐसी है, my daughter is doing. देख प्रभु मेरी बेटी क्या कर रही है। That's a good father. ये है एक अच्छा पिता। And spiritually, a leader is to be a father. और आत्मिक तौर पर भी एक अगुवे को एक पिता होने की आवश्यकता है। A man who does not have a father's heart towards God's people is totally unfit to be a leader. और जिस व्यक्ति के पास एक पिता का हृदय नहीं है परमेश्वर के लोगों के प्रति, वो बिल्कुल अयोग्य है एक अगुवा होने के। I've spoken to elders. I work with 300 elders in many parts of the world. और मैं हमेशा हमारे अगुओं से ये बात कहता हूँ, मैंने अगुओं से बात की भी है, और हम 300 अलग अलग अगुवे हैं या प्राचीन हैं इस संसार के कई कई जगहों में जिनके साथ मैं काम करता हूँ, 300 प्राचीन। And what I tell them is, brother, you got to be a father. और मैं जो चीज़ उनसे कहता हूँ ये है कि भाई आपको एक पिता होना You got होगा, to have compassion, आपके पास तरस होनी चाहिए। not just
have an ability to get up and preach. केवल ये नहीं कि आपके पास एक क्षमता है कि आप खड़े होकर प्रचार A lot करते of हो। people think if I have a little ability to preach, I can be a leader or an elder. कई लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास प्रचार करने की थोड़ी सी क्षमता है, इसलिए मैं अगुवा बन सकता हूँ, मैं प्राचीन बन सकता हूँ। Totally wrong. बिल्कुल गलत है। He who has compassion on them will lead them. जो उन पर तरस खाएगा वही उनका अगुवा होगा। That's God's word. ये परमेश्वर का वचन है। See what Jesus said in. I don't have time to show you that. It's Luke 19. और मेरे पास समय नहीं आपको दिखाने के लिए, पर लूका 19 में आप देख सकते हो। Maybe you can look at it. Luke 19 and verse. This is what made Jesus a leader. और आइए हम निकालेंगे, हम इस वचन को देख लेंगे। लूका उसका 19 अध्याय, और यही वो बात थी जिसने यीशु मसीह को एक अगुवा बनाया। Luke 19. We know that he chased people out of the temple with a whip. और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक कोड़ा बनाकर जो वहाँ लोग थे उन्हें बाहर निकाला But then मंदिर से। before it's Luke 19 and verse 45. और ये लूका 19 उसके 45 वचन में इसका जिक्र किया गया है। Jesus entered the temple and began to drive out those who were selling, saying, "Don't make my father's house a robber's den." 45 और 46 वचन, तब वो मंदिर में जाकर बेचने वालों को बाहर निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। Verse 46. 46 वचन। But what many people see that how strict Jesus was, because they were making money. और यहाँ अधिकतर लोग ये देखते हैं कि देखो यीशु कितना कठोर था, कितना सख्त था, क्योंकि वो पैसे कमा रहे थे। A godly leader will always be against those who are trying to get money out of others in the church. एक ईश्वरीय अगुवा हमेशा उन लोगों के खिलाफ होगा जो दूसरों से पैसा लेने की कोशिश करते हैं, कलीसिया में जो दूसरों से पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। I've been against it for 50 years in India and I'm against it here. और 50 वर्षों से भारत में मैं इसके खिलाफ रहा हूँ और आज भी मैं यहाँ भी इसके खिलाफ हूँ। Those who are asking other people, give me money for this, give me money for that, give me money for that, even for registries. I'm 100% against it because it is asking people for money. और जो लोग कहते हैं दूसरों से कि देखो मुझे इसके लिए पैसा दो, उसके लिए पैसा दो, और मुझे यहाँ तक कि रजिस्ट्रीज के लिए पैसा दो, जैसे यहाँ इस देश में, यूएस के देश में होता है कि किसी आपके जन्मदिन या किसी कार्यक्रम पर आप दूसरों से पहले ही तोहफा मांग रहे हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मैं 100% उसके खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों से पैसा मांग रहे हो। And this is what these people were doing. और ये लोग यही कर रहे थे। They were asking people for money and और वे लोगों से पैसा मांग रहे थे। Jesus took a whip and chased them out. और यीशु मसीह ने कोड़ा लेकर उन्हें बाहर निकाला वहां से। And many people don't understand why I am so strict on that matter. Well, और कई लोग ये नहीं समझ पाते कि मैं इस मामले में क्यों इतना कठोर हूँ, क्यों इतने सख्ती से बात करता हूँ। many people didn't understand Jesus और कई लोगों ने तो यीशु को भी नहीं समझा when he था, took a whip either. जब यीशु ने खुद एक कोड़ा उठाकर उन्हें भगाया। So I'm not surprised if people don't understand me. But the और इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता अगर लोग मुझे नहीं समझते तो। point I want you to notice here is before he did that, what did he do? पर मुख्य बात ये जो मैं चाहता हूँ कि आप जिस पर ध्यान दें वो ये है कि इससे पहले यीशु ने उनको बाहर निकाला, इससे पहले उसने क्या किया? Go to verse 41. 41 वचन में जाइए That's where you got to begin. और आपको शुरू यहाँ करना होगा। The whipping of Jesus began with weeping. और यीशु मसीह का कोड़े से भगाना, इसकी शुरुआत हुई थी रोने से या विलाप करने से। He wept and then he whipped. पहले वो रोया और फिर उसने कोड़ों से मारकर बाहर निकाला। Verse 41. 41 वचन। When he approached Jerusalem, he saw the city and he wept over a city. जब वो निकट आया तो नगर को देखकर, मतलब यरूशलेम को देखकर उस पर रोया। He said, "Oh, if only you had known the things which make for peace, but now they are hidden from your eyes." 42 वचन, यीशु ने कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखें से छिप गई है। Because I know how God is going to judge you. और क्योंकि प्रभु कहता है मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तुम्हारा न्याय कैसा करने Your वाला है। enemies will throw up a barricade against you and surround you. और तुम्हारे जो शत्रु है वो तुम्हारे बैरी तुम्हारे खिलाफ मोर्चा बांधकर तुम्हें हर जगह से And दबाएंगे। they'll level you to the ground and your children, and they'll not leave one stone upon another. और वे तुझे और तेरे बालकों में जो है मिट्टी में मिला देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, और वे एक पत्थर पर भी दूसरे पत्थर को न छोड़ेंगे। Then
he took the whip. और इसके बाद उसने यीशु मसीह ने कोड़ा उठाया। Lord, remember this balance. और इस संतुलन को कृपया याद रखिए। He wept before he whipped. और बाहर निकालने से पहले, कोड़े से बाहर निकालने से पहले उसने रोया, वो विलाप किया। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted, or धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वन पाएंगे they shall be strengthened. The word या वो सामर्थ पाएंगे। comfort, COMFORT. Think of that last part. FORT is a fort. और इंग्लिश में जो सांत्वन के लिए शब्द है कंफर्ट, COMFORT, उसका जो अंतिम भाग है उसे फोर्ट कहते हैं। फोर्ट यानी हिंदी में दुर्ग। So comfort is not just, showing compassion to somebody who's gone through some sorrow. और हिंदी में लिखा है शांति पाएंगे, इंग्लिश में लिखा है वे लोग सांत्वन पाएंगे। अब सांत्वन का केवल ये मतलब नहीं कि आप किसी पर तरस खाते हो, किसी पर दया दिखाते हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुख सहा है। It's more than that. सांत्वन मतलब बाइबल में इससे भी अधिक है। In the scriptures, it speaks about a strengthening. और बाइबल में जिक्र किया गया है एक बलवंत किए जाने की। And Paul speaks about it in 2 Corinthians in chapter 1. और पौलुस इसका जिक्र करता है 2 कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय में। In 2 Corinthians 1, Blessed are those who mourn, they shall be comforted. Here, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय। और क्योंकि यीशु ने कहा धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे या उनका सांत्वन किया जाएगा। 2 Corinthians 1, 3 and 4. और अब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 3 और 4 वचन। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। इंग्लिश में लिखा है सब प्रकार के सांत्वन का परमेश्वर है। Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वन किया जाएगा। हिंदी में लिखा है वे शांति पाएंगे, इंग्लिश में लिखा है कि उनका सांत्वन किया Here it जाएगा। is. यहाँ फिर एक बार वही हम पढ़ रहे हैं, The God of all comfort, and instead of comfort there, you read strengthens. और फिर जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर या सब प्रकार के सांत्वन का परमेश्वर। अब सांत्वन या शांति शब्द के बजाय हम ये पढ़ेंगे कि सामर्थ का परमेश्वर, The God who strengthens me. वो परमेश्वर जो मुझे सामर्थ प्रदान करता Think of है। FORT, comfort. It's like a fort around me. और इंग्लिश में जो कंफर्ट शब्द है उसके अंत में जो फोर्ट या दुर्ग आता है, उसके बारे में सोचिए। मेरे इर्द गिर्द एक दुर्ग है मानो, Who strengthens me in my affliction. जो मेरे पीड़ा में मुझे सामर्थ देता है। Why? क्यों? Or comforts me in my affliction, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पीड़ा में मुझे सांत्वन वो देता है, so that I can comfort others who are in affliction ताकि मैं दूसरों का सांत्वन कर सकूं जो खुद पीड़ा सह रहे हैं, with the same strength and comfort with which I am strengthened and comforted by God. उसी सामर्थ से, उसी सांत्वन से जिसके द्वारा मुझे सामर्थ मिली है प्रभु से और मुझे प्रभु से सांत्वन मिला है। So the Christian life is one. Let me put it in a nutshell. और सारांश में अगर मैं कहूँ तो मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है One that delivers us from the selfish, self-centered life of Adam. और जो हमें इस स्वार्थी स्वयं केंद्रित आदम के जीवन से छुड़ाता है, To a life where we think of glorifying God and blessing other people. एक ऐसे जीवन में ले जाता है जहां हम परमेश्वर की महिमा करते हुए दूसरे लोगों को के लिए आशीष बनते हैं। So if I'm thinking of being comforted only myself, you haven't understood Christianity. और इसलिए अगर मैं केवल ये सोच रहा हूं कि मैं खुद सांत्वन पाऊं, तो फिर आपने वाकई में मसीहत को नहीं समझा है। He comforts me. Why does God comfort me in verse 4? और वो मुझे सांत्वन देता है। क्यों? 4 वचन में परमेश्वर मुझे सांत्वन देता है। Blessed are those who mourn, they shall be comforted. धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वन पाएंगे। But it doesn't stop there. वहां ये रुक नहीं जाता। He comforts us so that we can comfort other people when we see they are being afflicted. और 4 वचन यहाँ लिखता है कि वो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण या उस सांत्वन के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी सांत्वन दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। So many of us, when we are going through a trial, we say, "Oh God, please help me, strengthen me." और हम में से अधिक जो किसी समस्या से होकर गुजरते हैं, तो हम कहते हैं, हे प्रभु मुझे सामर्थ दे, मेरी सहायता कर।
and God strengthens you and answers your prayer. You और परमेश्वर आपको सामर्थ भी देता है, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देता know है। why? क्या आप जानते हो So क्यों? that you can look around and say, whom can I now pass on this strength to? ताकि आप अपने इर्द गिर्द मुड़कर ये कह सको कि अब मैं इस सामर्थ को, इस सांत्वन को किस और को दूं। It's something like God gives you an abundance and then say, whom can I share this with? ये बिल्कुल ऐसा है कि परमेश्वर आपको कोई चीज बहुतायत से देता है और आप सोचने लगते हो अब मैं किसके साथ इसको साझा करूं। So God has given me an abundance of comfort. और वैसे ही परमेश्वर ने मुझे सांत्वन बहुतायत से दिया है। Now whom can I share this with? अब ये सांत्वन मैं किसके साथ साझा करूं? That's how I feel, that's how any true preacher should feel. And और मुझे ऐसा ही लगता है और कोई भी सच्चा प्रचारक उसके मन में यही भावना होनी that's चाहिए। exactly how I feel as a preacher of God's word, that God has revealed so much to me in his word. What shall I do with it? और बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है, मैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचारक हूं, कि परमेश्वर ने मुझे इतना कुछ उसके वचन में मुझ पर प्रकाशित किया है। Store it up myself? उसके साथ मैं क्या करूं? क्या मैं अपने आप के लिए उसे बटोर कर रखूं क्या? It's like a wealth God has given me. ये एक ऐसे धन के समान है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। It's given me so that I can pass it on to others. मुझे वो धन इसलिए मिला है ताकि मैं दूसरों को वो दे पाऊं। And dear brothers, even if you are not a preacher like me, if God has done one single thing for you, think of somebody you can share it with. Even और मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप प्रचारक नहीं हो फिर भी, मेरी तरह प्रचारक नहीं हो फिर भी, अगर परमेश्वर ने आपके लिए एक इकलौती चीज भी की है तो किसी व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके साथ जाकर आप इसे साझा कर सकते a हो। simple thing like Jesus died for your sins. You know that much? और यहाँ तक कि इतनी साधारण सी बात कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा। अब क्या आप इतना तो जानते हो क्या? There are many people around you who don't know it. आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं जो इसको भी नहीं Your जानते, relatives, आपके रिश्तेदार। etc. So God strengthens us, gives us something so that we can give to somebody else. और वैसे ही परमेश्वर हमें सामर्थ देता है, हमें कुछ देता है ताकि हम वो चीजें दूसरों को दे पाए। So a person who receives from God and doesn't give out is going to be like a stagnant pool. और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से हासिल तो करता है पर वो आगे देता नहीं, वो एक स्थिर पानी की तरह जो जम जाता है किसी गड्ढे में, उस पानी के समान बनेगा। I feel in the land of Israel there are two pools of water. और मैं देखता हूँ कि इस्राएल का जो देश था उसमें दो पानी के कुंड थे। One is the Sea of Galilee, एक था गलील का the समुंदर north, जो उत्तर में था, and the other is the Dead Sea at the bottom. और दूसरा एक मरा हुआ समुंदर था जो जिसको इंग्लिश में डेड सी कहते हैं, जो इस्राएल के दक्षिण में बिल्कुल नीचे वो था। The river Jordan flows between them. और यारदन नदी जो है वो इन दो समुंदरों के बीच में बहती And है। I feel these two seas in Israel are two parables. और मुझे लगता है कि इस्राएल में ये जो दो समुंदर है ये दो दृष्टांत है। The Sea of Galilee gives out the water that it gets, and it's always fresh. और जो गलील का समुंदर है, जिस पानी को उसे मिलता है, उसे जो भी पानी मिल रहा है वही पानी वो आगे दे देता है और इस वजह से वो हमेशा ताजगी से भरा हुआ है। The Dead Sea at the bottom receives all the water and just stagnates and stagnates and stagnates. You can't drink it. It's just full of salt. और जो दूसरा समुंदर है जिसको खारा समुंदर भी कहा जाता है या इंग्लिश में डेड सी या मरा हुआ समुंदर कहा जाता है, वो दक्षिण में है, उसे सारा पानी मिलता है, वो पानी मिलते रहता है और वही का वही, वो पानी वही स्थिर है, वही कहीं आगे नहीं बढ़ रहा, वही का वही है, आप उसे पी नहीं सकते, वो नमक से पूरा भरा हुआ है। So that's what happens. और यही होता If है। you receive and receive and receive, and there's a great danger of many people sitting in the church. We receive and receive and receive Sunday after Sunday after Sunday so much, and you never give it out to anybody, whatever you receive from the Lord. और अगर क्या आप जानते हो, अगर आप प्राप्त करोगे प्राप्त करते रहोगे, और एक बड़ा खतरा है कई लोगों का जो कलीसिया में है, क्योंकि हमें इतना कुछ मिलता है मिलते ही रहता है, रविवार प्रति रविवार बहुत कुछ, और आप कभी किसी और को वो देते नहीं जो भी आपने प्रभु से स्वीकार किया है उसे। You don't even drop a line to somebody you know. You don't even make a phone call to somebody you know to share something of what you heard. आप किसी को एक पंक्ति लिखकर नहीं भेजते जो आप जानते हो, आप किसी को फोन करके नहीं बताते जो आपने सीखा है उसमें से कुछ साझा करने के लिए। You will stagnate like the Dead Sea. उस खारे समुद्र या मरे हुए समुद्र के समान आप बिल्कुल वही स्थिर रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। Sea of Galilee and the Dead Sea be perpetual reminders to you of receiving and not giving out.
or receiving and giving out. और आप उस गलील का समुंदर और उस मरे हुए समुंदर आपके लिए हमेशा के एक याद करने वाली चीज़ें रहे, जो आपको ये याद दिलाए कि आप या तो प्राप्त करके कभी नहीं दोगे या प्राप्त करके आगे देते रहोगे। So blessed are those who mourn, they shall be comforted, they shall be strengthened. और इसलिए धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे सांत्वन पाएंगे, वे बलवंत किए जाएंगे। They shall be strengthened in order that they might strengthen other people. और वे इसलिए बलवंत किए जाएंगे ताकि वे दूसरे लोगों को बलवंत कर पाए। So one more verse in 2 Corinthians in chapter 12. एक और वचन है दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में। I told you that Paul was a person who was a real father. और मैंने आपको पहले ही बताया कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सच्चा एक पिता था। And I mentioned just now how a father will mourn if he sees that his children are not doing well in their school. और मैंने अभी अभी कहा कि एक पिता जो है वो हमेशा शोक करेगा अगर उसके बच्चे स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ रहे तो, Or always fighting with their siblings. या हमेशा अपने भाई बहनों से झगड़ा कर रहे हैं तो। So Paul was like that. और पौलुस ऐसा था। He says here, he was a real spiritual father. और वो वाकई में एक आत्मिक पिता था। And the Corinthians were a church where there was a lot of problems. और कुरिन्थियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जहाँ कई सारे समस्याएं थे। Very selfish people who were just thinking of themselves. And Paul is a spiritual father. He looks at them and says in 2 Corinthians 12 verse 20. और बहुत ही स्वार्थी लोग जो केवल अपने आप के बारे में सोच रहे थे, और पौलुस एक आत्मिक पिता है, वो उनकी ओर देखकर ये कहता है दूसरा कुरिन्थियों 12:20 में, I am afraid that perhaps when I come I may find you to be not what I wish and you will find me to be not what you wish. क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊँ और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही He's पाऊँ। got a sense of humor. और यहाँ फिर एक बार एक हास्य वृत्ति पौलुस की हम देखते हैं। And because I'll find there strife, jealousy, angry tempers, disputes, slanders, gossip, arrogance and disturbance among you. क्योंकि वो आगे जाकर लिखता है कि मुझे तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े तुम्हारे बीच में मिले। Then I'm afraid that when I come there, first of all, God will humble me. और तब जब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मेरा परमेश्वर मुझे नम्र करेगा। हिंदी में लिखा है मुझ पर दबाव डाली, इंग्लिश में लिखा है कि वो मुझे नम्र करेगा। He'll humble me. That's how you feel humbled when your children are not growing up properly. और वैसे ही आप नम्र किए जाते हो जब आपके बच्चे सही से उन्नति नहीं करते Don't you तो। feel humbled when you see your children wayward? क्या आप नम्र नहीं होंगे जब आप अपने बच्चों को भटका हुआ देखोगे? That's exactly how Paul felt towards the Corinthian church. और कुरिन्थियों की कलीसियाओं के प्रति बिल्कुल ऐसे ही भावना पौलुस की थी। I was here for 1.5 years with these people, and these people have turned out to be like this. I preached so many sermons to them, and they still haven't turned out properly. और मैं यहाँ 1.5 साल से था और फिर भी ये लोग ऐसे निकल गए, और मैंने कितना उनके सामने प्रचार किया पर फिर भी वे सही से उन्नति करके आगे नहीं बढ़े हैं। And he's grieved. A true spiritual leader will be grieved. He और वो शोक करने लगता है। एक सच्चा आत्मिक अगुआ जो है वो शोक करता है, won't be angry. वो गुस्सा नहीं होगा। And I may mourn. There again it is. और फिर एक बार पौलुस उसी वचन में आगे कहता है कि मुझे शोक करना पड़े। Paul, blessed are those who mourn. I may mourn over those who have sinned and not repented of their impurity, immorality and sensuality which they practiced. धन्य है वे जो शोक करते हैं। फिर एक बार पौलुस वही कहता है कि मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। A true spiritual leader, if he's a spiritual father, एक सच्चा आत्मिक अगुआ अगर वो एक आत्मिक पिता है तो when he sees sin in his congregation, he won't just preach against it and say, okay, goodbye, live as you like. अगर वो अपने कलीसिया में एक सच्चा आत्मिक अगुआ जो है, जो आत्मिक पिता है, वो अगर अपने कलीसिया में पाप देखता है तो वो केवल उसके खिलाफ प्रचार करके वहां से चले नहीं जाएगा। No. That is a stranger. वो ये नहीं कहेगा चलो ठीक है मैं अब चला, तुमको जैसा जीना है जियो। नहीं, वो तो एक अजनबी है। A spiritual father will mourn, just like an earthly father will mourn. और एक आत्मिक पिता जो है वो शोक करेगा, बिल्कुल जैसा पृथ्वी का पिता शोक करेगा वैसे। The sad thing is, dear brothers and sisters, there are not many fathers in the church today. और दुख की बात यह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि कलीसिया में आज
अधिक मात्रा में पिता नहीं है। A pastor, he works there because he found that that church will give him the highest salary. एक पासवान वहाँ काम करता है क्योंकि उसने वहाँ देखा कि उधर की कलीसिया उसे सबसे ज़्यादा तनख्वाह दे रही थी। Just like CEOs look for the company that will give them the highest salary, pastors going around looking which church will give them the highest salary. और जैसे कंपनी के सीईओ जो होते हैं अलग अलग कंपनी को ढूंढते हैं कहाँ उनके सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, वैसे ही आज पासवान है जो हर कलीसिया में जा जाकर ढूंढते हैं कि सबसे ज़्यादा तनख्वाह उन्हें कहाँ मिलेगी। And once they've got the salary there, then they look for another church which will give them a still higher salary. और जब उन्हें वहाँ तनख्वाह मिल जाती है तब वो किसी और कलीसिया को ढूंढते हैं जहाँ उनको इससे भी ज़्यादा तनख्वाह मिले। They're not fathers. तो ये पिता नहीं है। That's the tragedy. That's why we've been against that system in all our CFC churches all these years. और ये दुख की बात है और इसी वजह से हम इस प्रणाली के खिलाफ खड़े हुए हमारे सीएफसी कलीसियाओं में इन बीते सारे वर्षों में। We praise the Lord that God has raised up in our church many spiritual fathers who are concerned for the spiritual growth of their children. और हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने कई अगुओं को, कई आत्मिक पिताओं को हमारे मध्य में खड़ा किया है जिनको अपने लोगों के या अपने बच्चों के आत्मिक उन्नति की परवाह है। And I believe God's given you some real spiritual fathers here. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आप में से कुछ आप लोगों को वास्तविक एक सच्चे आत्मिक पिता यहाँ दिए Who हैं are concerned for you जिनको आपकी परवाह है and who don't want anything from you, और जो आपसे और कुछ नहीं but चाहते who want you to grow. पर जो चाहते हैं कि आप उन्नति करें। So blessed are those who mourn, because it says God will comfort them. और इसलिए धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि उनका सांत्वन किया जाएगा, या जैसे लिखा है परमेश्वर उनका सांत्वन करेगा। Okay, we don't want to spend forever in the Sermon on the Mount. अब हम नहीं चाहते कि हमेशा हम पहाड़ी उपदेश में ही अपना समय बिताएं, So we want to move on to the next thing in Matthew chapter 5. और इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसके 5वें अध्याय के अगले चीज की ओर या अगले वचन की ओर हम मुड़ने वाले हैं। We go on to the third right attitude, और हम अब तीसरा जो सही रवैया है उसकी ओर मुड़ेंगे, which is in verse 4. Blessed are the gentle or the meek, for they shall inherit the earth. और वो 5वें वचन में है, वहाँ लिखा है धन्य है वे जो नम्र है या कोमल है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। So I already spoke a little bit about it, that it's not just humility, it's more than that. और मैंने पहले ही इसके बारे में कुछ बात तो की है कि ये केवल नम्रता नहीं है, यहाँ जो लिखा है ये नम्रता से बढ़कर है। It's a humble attitude towards people. और ये लोगों के प्रति एक नम्र रवैया है, It's a merciful attitude towards people. या ये लोगों के प्रति एक दयावंत रवैया है। I will come to that in a moment. और कुछ ही क्षण में हम इसको भी और देखेंगे। Let me read that again, what I said to you, and repeat it so that you get it clearly. और जो मैंने एक बार कहा था उसे मैं फिर एक बार पढ़ना चाहता हूँ, उसे दोहराना चाहता हूँ ताकि आप इसको स्पष्टता से समझ पाओ। It's a meek is, और यहाँ जो नम्र शब्द इस्तेमाल किया गया है, या इंग्लिश में उस शब्द का अर्थ कोमल होता है, इस शब्द का अर्थ ये है a mildness of disposition, स्वभाव में एक कोमलता होना, gentleness of spirit towards God and और परमेश्वर के प्रति हमारी आत्मा में एक कोमलता होना मानो। one in which we accept God's dealings with us, whether एक ऐसा रवैया जहां परमेश्वर जो भी हमारे साथ करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कुछ आने देता है उसको हम स्वीकार करते हैं, they are good, चाहे वो चीज़ें अच्छी हैं we think they are good, everything is good for us, और हम उसे अच्छा समझे या ना समझे, क्योंकि वास्तविकता में तो हर चीज़ हमारे लिए अच्छी है। and without disputing, without resisting, और जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में आने देता है हम उसके खिलाफ कोई भी विरोध न करते हुए या उससे कोई भी बहस न करते हुए। and in the Old Testament, there are those who relied on God to help them and to give them justice against injustice done to them. अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि ऐसे लोग थे जो परमेश्वर पर निर्भर होते थे कि परमेश्वर उनकी सहायता करेगा और जो भी उनके खिलाफ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय परमेश्वर उन्हें दिलाएगा। So the meek are those that attitudes towards evil people means knowing God is permitting, like Jesus. God is permitting these people to treat me like this. और जो नम्र लोग हैं या कोमल लोग हैं ये वो है जिनका रवैया दुष्टता या बुराई के प्रति या बुरे लोगों के प्रति ये है, वो जानते हैं कि परमेश्वर इसकी अनुमति दे रहा है, बिल्कुल जैसे यीशु के जीवन में हुआ कि परमेश्वर इन लोगों को अनुमति दे रहा है कि ये लोग मुझसे ऐसा बर्ताव करें।
and He's using them to purify me. और परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है मुझे शुद्ध करने के लिए। That is the attitude Jesus had when people treated Him badly, and He did not retaliate, He did not want revenge, and a meek person is not one who wants to revenge. और यही रवैया यीशु का था जब लोगों ने उससे दुर्व्यवहार किया और उसने प्रतिशोध नहीं लिया, उसने उनके खिलाफ बदला नहीं चाहा। और एक नम्र व्यक्ति वो होता है जिसके हृदय में एक बदले की भावना नहीं है, वो बदला नहीं चाहता। He sees God has permitted this to be done to me. और वो देखता है कि परमेश्वर ने अनुमति दी है कि मेरे साथ ये हो। Blessed are the meek and the gentle. और इसलिए जो नम्र है, जो कोमल है, वे धन्य है। And the interesting thing is, if you turn to Matthew chapter 11, और बड़ी दिलचस्प बात यह है, अगर आप मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 11वां अध्याय, तो Jesus said, "Learn from me." Verse 29, "For I am meek or gentle and humble in heart." और 29 वचन में यीशु कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं या कोमल हूं। So in everything, if you want to understand these qualities, all of these qualities are found in Christ. और इसलिए हर चीज में अगर आप इन गुणों को समझना चाहते हो तो ये सारे के सारे गुण जो यहाँ लिखे हैं वो मसीह में पाए जाते हैं। I showed you about mourning. मैंने आपको शोक करने के विषय में दिखाया। Jesus mourned. और यीशु मसीह ने खुद शोक किया। Even the very first thing, poor in spirit, Jesus was the one who was saying, "Father, I only want to do what you want me to do." So, और जो हमने पहले देखा कि आत्मा में दीन होना या मन में गरीब होना, यीशु बिल्कुल वैसा था, क्योंकि वही वो यीशु ही था जो कहता था, पिता मैं केवल वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है मैं करूँ। almost like a person who was ignorant that he lived on earth. और लगभग हम कह सकते हैं कि यीशु एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति के समान जिया जब वो इस पृथ्वी पर था, मानो वो कुछ खुद नहीं जानता था। Every one of these qualities was found in Jesus. इनमें से हर एक गुण यीशु में पाया जाता था। Those who were poor in spirit, Jesus जो आत्मा में दीन थे, was poor in spirit यीशु आत्मा में दीन था, throughout his life. अपने जीवन भर वो आत्मा में दीन था या मन में गरीब था। And those who mourned, Jesus mourned. और जो शोक करते हैं वे धन्य, यीशु शोक करता था। And Jesus was meek. He says in verse 29, "Learn from me, for I am gentle and humble in heart." और यीशु नम्र था, और यीशु भी मत्ती 11:29 में कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। And here's the blessedness of, which will come back to what we read in Matthew 5. But और यहाँ एक धन्य होना है जो हम मत्ती 5 में पढ़ते हैं, और हम फिर वहां लौटेंगे, पर उससे पहले here Jesus says, "If you are meek," I'll tell you how you can find out whether you're meek. अब यहाँ हम देखते हैं मत्ती 11:29 में यीशु कहता है, अगर तुम नम्र हो तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कैसे तुम ये पता कर सकते हो कि तुम नम्र हो या नहीं। Every one of you, आप में से हर एक व्यक्ति just evaluate yourself right now. अभी इसी समय आप अपने आप को जांच कर देखिए। You can find out whether you're meek, gentle and humble by one test. आप ये पा सकते हो कि आप नम्र हो क्या, कोमल हो क्या, दीन हो क्या, एक ही इस परीक्षा से। Do you have constant rest in your soul? क्या आपके मन में निरंतर विश्राम है क्या? If you find unrest, something or the other disturbing you, और अगर आप देखते हो कि आपके मन में बेचैनी है, कोई चीज है जिसने आपको विचलित किया है, जिसने आपको आपके शांति को छीन लिया है, something happened in the home, it disturbs you. You और घर में कुछ हो जाता है और आप तुरंत ऐसे विचलित हो जाते get हो, upset with your wife, you get और आप अपने पत्नी से नाराज हो जाते हो, upset with your husband, अपने पति से आप नाराज हो जाते हो, upset with your boss. आपके बॉस से नाराज हो जाते हो, You are not meek. तो आप नम्र नहीं हो। You don't have this quality. आपके अंदर ये गुण नहीं है। Don't get discouraged. आप निराश ना हो। Go to God and say, "Lord, I want to be honest, I'm not meek because He said, if you're meek, you will find rest for your souls." और आप प्रभु के पास जाकर कहिए, प्रभु मैं ईमानदार होना चाहता हूँ, मैं नम्र नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा, अगर तुम नम्र हो तो तुम अपने प्राण के लिए या अपने मन में विश्राम पाओगे। That's the proof. और ये सबूत है। And the Lord says here, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." और यहाँ प्रभु कहता है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। It's the opposite of the values in the world. और संसार के जो मूल्य है इसके बिल्कुल विपरीत ये सारी चीजें हैं।
All of God's values, everything mentioned in this Matthew chapter 5 is और the opposite of what worldly people have. So और हर चीज इस संसार के मूल्य के बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर के जितने भी मूल्य है जो मत्ती उसके 5वें अध्याय में लिखे, वो इस संसार के लोगों के जो मूल्य है उसके बिल्कुल विपरीत है। let's come back to Matthew chapter 5 and verse 5. आइए हम फिर लौट आएंगे मत्ती 5 उसके 5वें वचन में। Blessed are the meek or the gentle, they shall inherit the earth. धन्य है वे जो नम्र है या जो कोमल है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Now the reason he puts it is like that is because everybody on this earth, a worldly person, is always trying to inherit more and more of this world. और हर क्यों यीशु इस बात को इस तरीके से कहता है? क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति हमेशा ज्यादा और ज्यादा हासिल करना चाहता है इस संसार में। money चाहे पैसा हो or property या जायदाद हो or position on this earth, या इस पृथ्वी पर उसका पद हो, to become a big shot here or a big shot there, to get यहाँ एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, वहां एक बड़ा व्यक्ति मैं बन जाऊं, a higher job, मुझे एक बेहतर नौकरी मिले, to inherit something on this earth, कोई ना कोई चीज जो इस पृथ्वी पर मुझे मिले, money or property or position or something, पैसा हो, जायदाद हो या पद हो या कोई भी चीज हो, and they are fighting for it. और ये लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। And the Lord says that's not the way for you. और प्रभु कहता है ये तुम्हारे लिए मार्ग नहीं है। Humble yourself, अपने आप को नम्र कीजिए, submit, and I will give you the whole earth. अपने आप को मेरे अधीन कीजिए तो मैं पूरी पृथ्वी तुम्हें दूंगा। I'll give you whatever you need on this earth. तुम्हें इस पृथ्वी पर जिस किस चीज की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगा। And I believe, my dear brothers and sisters, let me say this in conclusion, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ मेरे प्रिय और भाई और बहनों, मैं से अंत में कहना चाहता हूँ, that when you come to the end of your life, जब आप अपने जीवन के अंत में आओगे, and if people could look at every detail of your life which is hidden from them, और अगर लोग आपके जीवन के हर एक छोटी छोटी बात को देख सके, उस बात को भी जो आप उनसे छुपा हुआ है, they could evaluate your life. अगर वे आपके जीवन को जांच सके तो They should see in your life how God prospered you, तो वे लोग आपके जीवन में इस बात को देख पाए कैसे परमेश्वर ने आपको संपन्न किया है। I mean spiritually prospered you, और मेरा मतलब है आत्मिक तौर पर कैसे आपको संपन्न किया, आपकी उन्नति करवाई है, even though you never sought for anything on this earth. और इसके बावजूद कि आपने कभी इस पृथ्वी पर किसी बात की खोज नहीं की। You should be a living demonstration of the truth of this word. और आप इस वचन के जीवते प्रदर्शन होने चाहिए, इस वचन के सत्य के। Those who are meek and submit जो नम्र है, जो अधीन होते हैं, inherit everything on this earth. इस पृथ्वी पर हर एक चीज के अधिकारी वे होंगे। I can certainly say that my wife and I have experienced a tremendous amount of good from God in not fighting for our rights, but giving up our rights in different situations. मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि मेरी पत्नी और मैंने बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, परमेश्वर से बड़ी मात्रा में अच्छाई हमने पाई है जब हमने अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं की, बल्कि हमने अपने हक त्याग दिए, अलग अलग परिस्थितियों में अपने हक, अपने अधिकारों को हमने त्याग दिया। And I don't think everybody knows all about it, but it has been like that in our life. We have found that God has provided everything we needed for ourselves and our family and our children by refusing to fight for our rights. और मुझे नहीं लगता कि हर कोई यहाँ वो सब जानता है, पर हमारे जीवन में ऐसा ही रहा है। हमने अपने जीवन में पाया है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर चीज़ हमें प्रावधान किया है, हमें दिया है, जो भी हमें अपने आप के लिए आवश्यकता थी, अपने परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जबकि हमने अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई करने से मना कर दिया। By yielding and saying, Lord, you take away something, we will not complain. और उससे राजी होकर ये कहते हुए कि प्रभु तू अगर हमसे कुछ ले लेगा तो हम शिकायत नहीं करेंगे। And we will not fight with somebody who comes to fight with और अगर कोई हमसे लड़ने के लिए आता है तो हम उससे नहीं लड़ेंगे। us. If he wants to take it away, take it away. अगर वो उस चीज को हमसे छीन कर ले जाना चाहता है तो छीन कर ले जाए। And you should have a testimony like that so that one day when you come to the end of your life, और आपकी भी ऐसी गवाही होनी चाहिए ताकि जब आप एक दिन अपने जीवन के अंत में आओ तो it should be proved in your life that you didn't grab. आपके जीवन में ये साबित होना चाहिए कि आपने कुछ भी छीना नहीं या उसको जकड़ा नहीं। A meek person doesn't grab. एक नम्र व्यक्ति कोई चीज छीनता नहीं है।
he inherits it from God. वो परमेश्वर से उसे प्राप्त करता है, विरासत में मानो पाता है। His palm is open and God puts it into his palm. उसका हाथ ऐसा खुला हुआ है और परमेश्वर उसके हाथ में चीजों को रख देता है। The world is full of people who are grabbing. और संसार लोगों से भरा पड़ा है जो छीन रहे हैं, झपट कर ले रहे हैं। Those are not the meek. ये नम्र लोग नहीं हैं। And I'm sorry to say many Christians are like that. और मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कई मसीही लोग ऐसे हैं। They're grabbing for this, grabbing for that. Ask yourself. वे इसको छीनते हैं, उसको छीनते हैं, ये छीन रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए। You only know whether in secret you have a desire to grab. केवल आप ही जानते हो गुप्त में कि आपके अंदर एक छीनने की चाहत है I क्या। want to get that. I want to get that. मुझे ये चाहिए, मैं वो हासिल करना चाहता हूँ। I'll tell you, you want to inherit something? मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आप कुछ विरासत में प्राप्त करना चाहते हो क्या? Be meek. That's नम्र रहे। what the Lord taught us. प्रभु ने हमें यही सिखाया है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to not just understand these things, कृपया हमारी सहायता कर कि हम केवल इन चीज़ों को न केवल समझे नहीं, but to experience them in our life. पर हमारे जीवन में हम इसका अनुभव भी करें। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।